कॉपी किताब क्या लेने आया है? कॉपी किताब क्या लेने आए हो? कॉपी किताब क्या लेने आए हो यहाँ पर? यहाँ पर बुक कॉपी हमारे लोगों की बहुत सुरक्षित से पढ़ने के लिए बहुत सुविधा हो। हाँ, कॉपी किताबें लाए भैया। कॉपी किताबें लेने आए हो? ऐसी भीड़ अक्सर जो है वो खाने के सामान के आसपास बच्चों की देखी जाती है, लेकिन ये पढ़ाई के लिए कितने उत्सुक है, कितनी इनमें आग है पढ़ाई के लिए, किताबों के लिए, बस्तों के लिए, पेन के लिए। ये बच्चे जिस तरह से आ रहे हैं ये कमाल है। मैं इन बच्चों के माँ बाप को भी सैल्यूट करता हूँ। 350 से 400 बच्चों का जो डेटा हमने कलेक्ट किया था, वो डेटा से हम यहाँ पर लोगों को वही स्कूल की किटें बांट रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हो, देखिए सुखनंदान फाउंडेशन, द देश बोर्ड, सोशल यूथ विंग और एक्सॉन मोंटेसरी। हाँ मिल गया सर। मिल गया? किताब मिली? कॉपी किताबें मिल गई? मिल गई। मिल गया? मिल गई। जो बात वीडियो में गई थी पूरी कर दी? नहीं, बहुत बहुत बधाई पूरी टीम के लिए सुखनंदान की। और आप पिछले कई सालों से जो भी काम करते हैं वो बहुत बेहतर होता है। किसी भी बच्चे की पढ़ाई 1% भी यहाँ पर रुक नहीं सकती, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा की जिम्मेदारी लिए लखनऊ में शिक्षा का झंडा लिए हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो आपने कहा था कि यहाँ पे किताबें बटेंगे, पेन बटेंगे, बैग बटेंगे, वो यहाँ पे आके देखा, वो आपने वादा जो है बखूबी निभाया। कि सर जितना कहा था उतना करा है यहाँ पर। बिल्कुल सर, आप जितना आपने बोला था वो सारी चीजें दी हैं और लगभग 300 बच्चे ये कॉपी किताब उन्हें मिला है। क्या नाम है बेटा? अमर अमर नाम है। क्या क्या मिला है यहाँ पर? भाई यहाँ पे बुक पेंसिल कॉपी पढ़ने के लिए। मेरी वीडियो देखी थी पहले? हाँ भाई। मैं अपनी तरफ से भी, साहिल भाई की तरफ से भी, सुखनंदान फाउंडेशन के सभी वॉलंटियर्स की तरफ से भी, तमाम लोगों का जो हमारी मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, आप लोगों का काम बहुत अच्छा था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए। देख के आए कि शायद हम लोग भी आके आप लोग की हेल्प करा सके, यहाँ पर मौजूद रहे। बहुत अच्छा काम था। कांधे पे उठाएंगे, हरम लेके चलेंगे, माँ चल नहीं पाती है तो हम लेके चलेंगे। गुड़िया भी है बाजार में, पायल भी है, लेकिन बेटी के लिए पहले कलम लेके चलेंगे। दोस्तों आदाब, मेरा नाम है दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। इस वक्त हम लोग उसी विनायक नगर झोपड़पट्टी के इलाके में है, विकास नगर लखनऊ में। आज आग को लगे हुए छठा दिन है। जिस चीज के लिए आप लोगों से सुखनंदान फाउंडेशन ने डोनेशन रेज किया था, द देश बोर्ड ने डोनेशन रेज किया था स्कूल की किट्स के लिए, वो दिन आज आ गया है। हमने कैंप ऑलरेडी यहाँ पर लगा लिया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सुखनंदान फाउंडेशन का कैंप है। यहाँ पर हमारा सारा सामान तैयार हो रहा है, किट्स तैयार हो रही हैं। पीछे देख सकते हो, ये एक एक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों का किस कदर हुजूम लगा हुआ है। ये सारे वही बच्चे जिनका डेटाबेस मैंने कलेक्ट किया था। इन सब बच्चों को आज जो है ये सारा सामान, स्कूल की किटें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। स्कूल का बैग, नोटबुक, कॉपी, किताबें, पेन्स, इस पेंसिल बॉक्स, ये सारी चीजें इनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा कैंप सुखनंदान फाउंडेशन ने अरेंज कर दिया है। आप लोगों ने जो भी डोनेशंस दिए थे वो सारे डोनेशन आपके सही जगह पहुंचे हैं। ये आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ देवेंद्र सर हैं। देवेंद्र सर यहाँ पर लोकल टीचर हैं, जो यहाँ पर इन झोपड़पट्टियों में पिछले 15 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ की कुछ बच्चियों की इन्होंने नौकरी लगवाई है। एक बच्ची, इन्होंने मुझे कल बताया था कि एक बच्ची उस अपनी नौकरी की सैलरी से फ्रिज लेकर के आई थी और 2 दिन बाद यहाँ पर आग लग गई। तो ये सुखनंदान फाउंडेशन का है। यहाँ पर सुखनंदान फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब नदीम फर्रुख साहब किट्स बांट रहे हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा, सर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो विकास नगर और ये जो विनायक नगर के जो बच्चे हैं, ऐसी भीड़ अक्सर जो है वो खाने के सामान के आसपास बच्चों की देखी जाती है, लेकिन ये पढ़ाई के लिए कितने उत्सुक है, कितनी इनमें आग है पढ़ाई के लिए, किताबों के लिए, बस्तों के लिए, पेन के लिए। ये बच्चे जिस तरह से आ रहे हैं ये कमाल है। मैं इन बच्चों के माँ बाप को भी सैल्यूट करता हूँ और इससे लगता है कि ये लोग बच्चे, अगर इन्हें मौका दिया जाए तो ये पढ़ लिख के इस इलाके का, अपने माँ बाप का और हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इन बच्चों की मौजूदगी ये बता रही है कि अपने पढ़ाई के लिए कितने सीरियस हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बस बच्चों अब सबको जो है हम अपनी तरफ से किट देना शुरू कर रहे हैं। अभी हम अपनी तरफ से ये जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो हमने किट बनाई है ये दे रहे हैं। जैसे ही स्कूल खुलेंगे इनकी किताबें इन्हें मुहैया कराई जाएंगी और सुखनंदान फाउंडेशन की तरफ से महीने में एक दिन हम जरूर यहाँ इतवार में कैंप करके यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो ड्रेस से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो फीस से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो किताबों से जुड़ी समस्या हो, इस इलाके के बच्चों के लिए सुखनंदान फाउंडेशन एजुकेशन के लिए पूरी तरह से
हर वक्त तैयार रहेगी। अभी ये आपदा का समय है, अभी हम चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी राहत सबको मिल जाए, बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़ जाएं और जैसी जैसी मदद मिल रही है सबको पहुंच जाए। उसके बाद भी हम इस क्षेत्र के बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुखनदान फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब नदीम फर्रुख साहब ने यहाँ पर बच्चों को किट्स देना शुरू कर दिया। भाई साहब, शाबाश, ये ले लो, ठीक है। मेहनत से पढ़ना है ना, और आपको किताबें भी मिलेंगी, ड्रेस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है बेटे। खूब अच्छे से पढ़ना, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, ऐसे जाओ, दूसरा बच्चा है, वहाँ जाके क्या नाम बेटे आपका? अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेहनत से पढ़ना, अच्छा, और आपको किताबें, ड्रेस, सब कुछ मिलेगा। जाओ वहाँ पे केला ले लो, जाओ। चलो, आपका क्या नाम बेटे? अरे अरे शाबाश, ये किताबें, पेन, सब कुछ है आपका, शार्पनर, रबर, सब कुछ है, ठीक है। पढ़ना अच्छे से और किताबें भी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जाओ, ले लो। भी मिलेगा। चलो जाओ, आपका सबको सबको बेटे, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम बच्चे? शारिफ, लो, शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको क्या नाम बेटे? सुरैया, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मेहनत से पढ़ना, ठीक है। चलो बेटे, शाबाश। तो क्या हो गया? लो, आपका क्या नाम? अच्छा, रुचि, बहुत बढ़िया। अच्छे से पढ़ोगी मेहनत से, शाबाश शाबाश। आपका क्या नाम भैया? दद्दन, दद्दन, वेरी गुड दद्दन, शाबाश। सारे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, यहाँ से बच्चे अपने किट्स लेकर के आ रहे हैं। किट्स लेकर के यहाँ पर अपने बिस्किट्स लें, अपने केले, यहाँ पर कुछ केले भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बनानास, और यहाँ पर पानी की बोतलें भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं साथ ही साथ। इसके अलावा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ग्लूको प्लस, ये यहाँ पर ग्लूकोज भी बांटा जा रहा है, जिससे सारे बच्चों को। मैं आपको एक बात यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, आपके जो भी डोनेशंस हमारे पास आए हैं, सारे डोनेशंस मेरे पास रिसीव्ड हैं, हमारे सुखनदान फाउंडेशन के अकाउंट पर रिसीव्ड हैं। किसी भी आदमी को, किसी भी शख्स को, किसी ने हमें चाहे 1 रुपया दिया, चाहे 10,000 दिए, या हमको 15,000 दिए, या 20,000 दिए, सभी लोग जिस दिन चाहें, जिस बात के लिए भी डोनेशन रेज किया गया था, उसका हिसाब जब चाहे मुझे फोन करके ले सकते हैं। पूरा अकाउंट का स्टेटमेंट शेयर कर दूंगा, सारे बिल्स शेयर कर दूंगा, एक एक चीज शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने सुखनदान फाउंडेशन के उस QR कोड पर 1-1 रुपया डोनेट किया। कम से कम आप लोगों उन लोगों से अच्छे हैं जिन्होंने 1 रुपया देने लायक भी यहाँ के बच्चों को नहीं समझा। मैं यहाँ पर कुछ उन लोगों को भी रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं जिन लोगों ने सुखनदान फाउंडेशन का बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, और बड़े डोनेशंस के साथ वो लोग यहाँ पर, उन लोगों ने इस ड्राइव पर हमारा सपोर्ट किया है, जिसमें नाम है कुछ निकत मेराज साहिबा, जो कि एक्सॉन मोंटेसरी स्कूल लखनऊ से, उन्होंने हमें स्कूल के बैग से 100 स्कूल के बैग और कुछ कुकर्स वगैरह का इमदाद की है। भारत देश और विदेश की मशहूर शायरा हिमांशी बाबरा ने 15,000 रुपए की मदद की है इस मामले में। शारिका मलिक साहिबा, जो कि एक शायरा भी हैं, एक बहुत बड़ी इवेंट प्लानर हैं दिल्ली की, उन्होंने हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पर अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट इसमें डोनेट किया है। आयशा सैयद साहिबा, जो कि लखनऊ से हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट किया है। महमूद उमर साहब, जो कानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट किया है। और इंजीनियर फिरोज अहमद, जिन्होंने यहाँ पर मारूफ खान, जो बच्चा जिसका यहाँ पर बीवी का जो हामिला थी और बहुत ज्यादा वो रो करके उसने हमसे गुहार लगाई थी, उसका उन्होंने पूरा घर वर बनवाया था, उन्हीं फिरोज भाई ने इस ड्राइव के लिए भी हमको बहुत ज्यादा डोनेशन दिया है ऑलरेडी। इसी के साथ देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों का सैलाब है। यहाँ पर लगभग 350 से 400 बच्चों का जो डेटा हमने कलेक्ट किया था, वो डेटा से हम यहाँ पर लोगों को वही स्कूल की किटें बांट रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हो, देखिए सुखनदान फाउंडेशन, द देश बोर्ड, सोशल यूथ विंग और एक्सॉन मोंटेसरी। साथ ही साथ में एक बात और बताना चाहूंगा आपको, अपने डोनेशंस मत रोकिएगा, आपके डोनेशन लगातार जारी हैं। आज भी मेरे पास और डोनेशन आए हैं। इस ड्राइव के बाद अगली ड्राइव जो सुखनदान फाउंडेशन की होगी, वो होगी स्कूल के यूनिफॉर्म और स्कूल के कोर्स की। आज हम बच्चों को ये सारा सामान दिए दे रहे हैं, लेकिन हमें बच्चों के कोर्स के लिए उनकी डिटेल्स उसके स्कूल से चाहिए होगी, वो डिटेल्स हम लोग कलेक्ट करवा रहे हैं। इसके अलावा हमें बच्चों के यूनिफॉर्म के साइजेस लेने हैं, उसका भी हम सर्वे करवा रहे हैं। वो जैसे ही पूरा हो जाएगा, आपके डोनेशन से इन सभी बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी, और इन सारे बच्चे एक एक करके ये सब आपको दुआएं देंगे, और ये दुआएं आपके बहुत काम आने वाली हैं। इन्हीं वॉलंटियर्स की आपने रील्स देखी होंगी, जिन वॉलंटियर्स ने आपके यहाँ पर बच्चों का सारा डेटा कलेक्ट किया था। यहाँ पर सुखनदान फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब नदीम फर्रुख साहब इस सारे सामान को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। शाश्वत सिंह दर्पण यहाँ पर देश बोर्ड के को एंकर यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, ये आपको पीछे बच्चों की भीड़ दिखाई दे रही होगी। मैं यहाँ पर एक एक बच्चे से थोड़ा आपकी बातचीत भी कराने की कोशिश करता हूँ। बेटा, वो मिल गया?
हाँ मिल गया सर। मिल गया? किताब मिली? कॉपी किताबें मिल गई? बैग मिल गया? हाँ? हाँ मिल गया? हाँ मिल गया? मिल गया। जो बात वीडियो में कही थी पूरी कर दी? हैं? आपको मिल गया सारा? हाँ? हाँ मिल गया? मिल गया। ठीक है, आपको मिला बेटा? हाँ मिल दिखाओ अपनी कुक किट, दिखाओ अपनी। ये देख रहे हो, ये सब इन बेटियों का, ये हमारी बहनों का, ये सारी बहनें हमारी स्कूल की किट इन्हें प्राप्त हो चुकी है। और इन बच्चों की यहाँ पर इसमें स्कूल का बैग है, यहाँ पर ये कॉपीज हैं, पेंसिल बॉक्स है, ये सारी चीजें इनको मिल चुकी हैं। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और भी अभी लाइन लगाए हुए हैं, यहाँ पर सब बच्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बच्चे यहाँ से क्या लेने आए हो? यहाँ पर कॉपी। क्या लेने आए हो? कॉपी किताब पेंसिल रबड़। क्या लेने आए हो? कॉपी कॉपी किताब पेंसिल रबड़। क्या लेने आए हो? कॉपी किताब बस्ता। आजा। क्या लेने आए हो? कॉपी किताब पढ़ना है हमको। हैं? कॉपी किताब क्या लेने आए हैं? कॉपी किताब। क्या लेने आए हो? कॉपी किताब। क्या लेने आए हो यहाँ पर? यहाँ पर बुक कॉपी हमारे लोगों की बहुत सुरक्षित से पढ़ने के लिए बहुत सुविधा हो। हाँ, कॉपी किताबें लाए भैया। कॉपी किताबें लेने आए हो? ये मेरे यहाँ छोटी छोटी यहाँ पर ये मासूम बच्चियां यहाँ खड़ी हुई हैं। बेटा आप लोग क्या लेने आए हो यहाँ? कॉपी किताब लेने आए पढ़ने के लिए। किताब पढ़ने के लिए क्या लेने आए हो? हाँ? कॉपी पेंसिल। कॉपी किताब लेने आए हो यहाँ पर? बहुत बढ़िया। हाँ, कॉपी किताब पढ़ने के लिए। ये यहाँ पर सुखनदान फाउंडेशन का कैंप लगा हुआ है। सुखनदान फाउंडेशन में जैसा हमने आपके लिए डोनेशन हमने रेज किया था, उसी डोनेशन का हम यहाँ पर पूरा काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मदद जारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर एक स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद हैं। मैम का नाम सुधा मिश्रा है। मैं पहले से मैम को जानता हूँ। मैम मुझे यहाँ पर दिखी हैं। मैम यहाँ पर हम द देश बोर्ड का जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है सुखनदान फाउंडेशन, हम उसकी तरफ से सारी किट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आप यहाँ पर क्यों आई हैं? जैसे मैंने देखा कि आप भी यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान लेकर बांटने के लिए आई हैं, और सुखनदान फाउंडेशन की ये एजुकेशन के लिए पहल आपको कैसी लगी, क्योंकि आप खुद एक प्रिंसिपल हैं? एक्चुअल में लगातार 4 दिनों से तुमको देख रही हूँ और फेसबुक पे लगातार न्यूज़ पे जिस तरह से सच को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मैंने आते ही इसलिए तो आपको फोन किया था कि किस तरह से हम बेहतर काम करके लोगों में कुछ तो संदेश दे सकते हैं कि अगर हम चाह लें, नियत हमारी हो तो हम काम कर सकते हैं। और जो आप काम कर रहे हो इसके लिए बहुत 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 मतलब मेरी आपसे अपील है कि सुखनदान फाउंडेशन के जो डोनर्स हैं जिन्होंने इस ड्राइव के लिए डोनेट किया है, उनको आप एक बार अपनी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिए। नहीं, बहुत बहुत बधाई पूरी टीम के लिए सुखनदान की। और आप पिछले कई सालों से जो भी काम करते हैं वो बहुत बेहतर होता है। और मैं चाहूंगी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो सुखनदान से जुड़े और आपके प्रयासों को और उड़ान दें। बहुत आभार। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस यहाँ पर हम लोग कई दिन से आ रहे हैं और आपको बराबर फेसबुक पर देख भी रहे हैं, जिससे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसी तरह हम लोग मिल के गरीबों की मदद करते रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गरीबों को उजाड़ दे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक्सॉन मॉन्टेसरी स्कूल के ओनर मेरे साथ मौजूद है। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। फरहान। फरहान साहब, ये एक्सॉन मॉन्टेसरी स्कूल सुखनदान फाउंडेशन और द देश बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में जो यहाँ पर ये एजुकेशन का ड्राइव चल रहा है, आपने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और देश विदेश से सबने इस ड्राइव में बहुत बढ़ चढ़ के, बहुत से सेलिब्रिटीज ने इसमें हिस्सा लिया है हमारी वीडियोस को देख करके। कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना कहना चाहेंगे, जो एजुकेशन की लाइन में आपने कोशिश की है उसमें मुझे बहुत खुशी हुई, इसीलिए हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है आगे चल के। अभी हमने शुरुआत की है, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम और आगे भी आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये एक स्कूल के मालिक हैं। बहुत से बड़े बड़े स्कूल मैंने यहाँ पर देखे हैं जिनके मालिक तो छोड़िए, यहाँ पर टीचर्स ने भी विजिट नहीं किया। ये एक्सॉन मॉन्टेसरी स्कूल के मालिक हैं। ये हैं ऐसे वो जिंदा दिल लोग जो इंसान के रूप में फरिश्ते आपके बीच मौजूद हैं, और यहाँ पर इस झुग्गी झोपड़ी के किसी भी बच्चे की पढ़ाई 1% भी यहाँ पर रुक नहीं सकती, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा की जिम्मेदारी लिए लखनऊ में शिक्षा का झंडा लिए हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके डोनेशंस हैं उन डोनेशंस की तादाद को बिल्कुल मत रोकिए, ज्यादा से ज्यादा डोनेट कीजिए। अगली ड्राइव में हम इन सारे बच्चों का हम लोग फिर से एक सर्वे करा रहे हैं और उसमें हम इनको बच्चों को किताबें और इन सारे बच्चों को हम यूनिफॉर्म बांटेंगे। इसके अलावा अगली फिर, और ये सुखनदान फाउंडेशन का ये सिलसिला और ये काफिला बिल्कुल रुकेगा नहीं। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की इमदाद से इन बच्चों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहेगी। इस टाइम मेरे साथ यहाँ पर इंजीनियर फिरोज अहमद साहब मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था
जिस बच्चे का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मारूफ खान जो भाई था हमारा, उसका पूरा झोपड़ी का खर्चा इन्होंने उठाया, उसको नए कपड़े दिलवाए, उसको सारे बर्तन वर्तन एक एक चीज उसको इन्होंने पूरा उसकी इन्होंने जिम्मेदारी ली थी और वो पूरी जिम्मेदारी ये अपनी निभा चुके हैं। साथ ही साथ जो हमारा सुगंधान फाउंडेशन का जो एजुकेशन का जो ड्राइव चल रहा है, इस ड्राइव में भी फिरोज भाई ने 6,000 रुपए से इमदाद की है और ये इन्होंने चारों तरफ अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था। इनकी बहुत लोगों ने इनके QR कोड पर मदद करी और वो सारा अमाउंट इन्होंने सुगंधान फाउंडेशन में जमा कर दिया। आज मौके पर ये कैंप लगा हुआ है। मैंने सभी लोगों को जो डोनर्स हैं इसके सब लोगों को मैंने यहाँ पर इनवाइट किया था और वो डोनर्स यहाँ पर अभी कुछ लोग आए हुए भी हैं, उसी में फिरोज भाई भी आए हुए हैं, लेकिन कुछ डोनर्स जो हमारे इंडिया मतलब के बड़े दूसरे शहरों से हैं और जो इंडिया से बाहर से जो डोनेशन आया है, मैं आप लोग का सिर्फ नाम ले सकता हूँ। अब आप लोग जाहिर है कि यहाँ नहीं पहुंच सके, लेकिन मैं आप लोग का कम से कम नाम लेना चाहता हूँ। निकत मिराज साहिबा जिन्होंने एक्सॉन मोंटेसरी स्कूल को हमारे साथ जोड़ा। इसी के अलावा देश की मशहूर शायरा हिमांशी बाबरा, उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट देकर के हमारी मदद की है। शारिका मलिक साहिबा जो कि एक बहुत बड़ी शायरा हैं, दिल्ली से आप ताल्लुक़ रखती हैं और एक बहुत अच्छी इवेंट प्लानर हैं, उन्होंने हमारे बहुत बड़े अमाउंट से मदद की है। आयशा सैयद साहिबा जो कि पुराने लखनऊ की रहने वाली शायद राजा बाजार के आसपास की, उन्होंने मेरे पास मेरी वीडियो देख करके मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने शायद उन्होंने 10,000 रुपये से इमदाद की थी। इसके अलावा महमूद उमर साहब जिन्होंने भी 5,000 रुपए से इमदाद की थी, कानपुर के रहने वाले हैं, एक बिजनेसमैन हैं। और हमारे इंजीनियर फिरोज अहमद भाई जिन्होंने 6,000 रुपए से इमदाद की थी। फिरोज भाई क्या कहना चाहेंगे, जो वादा मैंने किया था पूरा हो गया? जी, यहाँ पे आए, जो आपने कहा था कि यहाँ पे किताबें बटेंगे, पेन बटेंगे, बैग बटेंगे, वो यहाँ पे आके देखा, वो आपने वादा जो है बाखूबी निभाया, जो हमें देख के बहुत अच्छा लगा। अब आपको जो दूसरा जो मिशन है, आप जो स्कूल यूनिफॉर्म को लेके चल रहे हैं, किताबों को लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं उसमें वो मदद की जाएगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपका साथ दिया जाएगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वाकई वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो या राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन लोग शिक्षा के स्तर पे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। आपने ये मुद्दा उठाया, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपका जो ये 10 वोट चैनल है, इसके वजह से यहाँ पे जो है सैकड़ों परिवारों को मदद मिली है, क्योंकि आप जो हैं सुबह से लेके शाम तक कवरेज कर रहे हैं, धरातल पे होके एक एक चीज़ मुद्दा उठा रहे हैं, जो और न्यूज़ चैनल वाले उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक्सॉन मोंटेसरी स्कूल से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्कूल के बैग से साथ यहाँ पर इन्होंने कुकर्स का इंतजाम किया है। ये कुकर्स का पूरा स्टॉक आ चुका है। यहाँ पर ये चटाइयाँ, जो मैंने कहा था कि 100 चटाई भी कहीं गई है, ये 100 चटाई का स्टॉक यहाँ पर 120 है सर। फरहान सर ने अभी बताया कि 120 चटाइयाँ हैं और 100 कुकर हैं। एक्सॉन बैग सभी आ रहे हैं। एक्सॉन मोंटेसरी स्कूल के बहुत से स्टूडेंट्स भी यहाँ पर यूनिफॉर्म में अपनी आए हैं मदद करने के लिए। अभी वो स्टूडेंट्स जब मुझे यहाँ कहीं दिखेंगे तो मैं उनकी आपसे अभी मुलाकात भी करवाऊंगा। यही वो झोपड़पट्टी है पीछे, यहाँ पर ये हमारा कैंप लगा हुआ है और इस वक्त यहाँ पर अच्छा खासा वो जो हमने एजुकेशन का जो आपसे प्रॉमिस किया था, जिसके लिए हमने आपसे डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी, डोनेशन की अपील की थी और आपने हमारा बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इसमें और हमें डोनेट किया, तो सुगंधान फाउंडेशन ने आपके उस वादे के खड़ा उतरा है और सुगंधान फाउंडेशन ने जो आपसे वादा किया था उससे ज़्यादा ही हम यहाँ पर सामान देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ड्राइव रुकेगी नहीं, अपने डोनेशन को रोकिएगा नहीं। इस QR कोड पर अभी भी डोनेशन भेजिए। 3 दिन बाद ये ड्राइव फिर लगेगी, उसमें बच्चों को स्कूल के यूनिफॉर्म और स्कूल के कोर्सेज बांटे जाएंगे, क्योंकि उसके लिए हम सर्वे करा रहे हैं कि उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का भी पैसा बहुत खून पसीने की कमाई का पैसा है, तो वो पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर सर्वे करवा रहे हैं कि जो बच्चा जिस क्लास में इस साल आया है, यानी कि 2026-27 के सेशन में आया है, हम उसको वो वाला कोर्स देंगे और उस बच्चे की जो भी यूनिफॉर्म का साइज है उसके साइज के हिसाब से उसको यूनिफॉर्म दिया जाएगा। 2-3 दिन लगेंगे सर्वे में, ये काम भी आपका पूरा होगा। अपने डोनेशंस मत रोकिएगा, इस QR कोड पर बिल्कुल डोनेट कीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर आपको लेकर के चलता हूं कैंप के अंदर। यहाँ पर जो है मैं कुछ बच्चियों से आपकी अभी बात कराने की कोशिश करता हूं। बेटा क्या मिला अभी कैंप में? अभी तो बैग और कॉपी और सम बॉक्स मिला है। अच्छा बेटा, क्या क्या मिला? कॉपी, बैग और पेन्स, पेंसिल्स। स्कूल की सारी कमी थी जो पूरी हो गई। देवेंद्र सर, जो चीज कही थी कल रात मैंने आपको आ करके, देवेंद्र सर ने हमारी बहुत मदद की। सर जितना कहा था उतना करा है यहाँ पर? बिल्कुल सर, आप जितना आपने बोला था वो सारी चीजें दी हैं और लगभग 300 बच्चे ये कॉपी किताब उन्हें मिला है।
सर परसों हम फिर से एक ड्राइव करेंगे, अभी 2 दिन फिर से हम आपके साथ मिल करके ही सर्वे करवाएंगे, जिसमें हम बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म बंटवाएंगे, हमारी ये सुगंधान फाउंडेशन बांटेगी, और यूनिफॉर्म के साथ 2026-27 का जो स्कूल का सेशन है, उस सेशन में वो बच्चा जिस क्लास में होगा उस क्लास का कोर्स हम उसको दे देंगे। ये लिस्ट बस मैं आपसे चाहता हूँ कि ये लिस्ट आप मुझे दे दीजिएगा, सारा सामान मैं ला के आपको दे दूंगा। बिल्कुल आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है सर। तो ये देखा आपने, ये थे वीरेंद्र सर, नवाब नूर आलम साहब, यहाँ पर पिछले जिस दिन से आग लगी है उस दिन से यहाँ पर आप मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, मुझे मालूम है कि पहले कुछ और ये दिखते थे, अभी इनकी 4-5 दिन से हालत थोड़ी डाउन हो गई है। कल रात ORS पी रहे थे, मुझे भी इन्होंने पिलाया, और इस वक्त यहाँ पर पूरा दिन अपना गुजार रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़े हुए हैं, और यहाँ पर पूरे दिन नवाब साहब यहाँ पर लगे हुए हैं। और लखनऊ की वो जो लाइन है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, उसको जिंदा रखने की कोशिश में सभी लोग लगे हुए हैं। बस मैं आप सभी के हौसले को सलाम करता हूं, बस मदद जारी रखिए ताकि इन लोगों को अपने दुखों से जल्दी ये लोग अपने दुखों से उभर पाए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, देखिए ये मुहिम जिस बच्चे से शुरू हुई थी, आज उस बच्चे पर जाकर के ये मुहिम पूरी हो गई। ये वही बच्चा सूरज है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, सूरज सिंह इसी का नाम है, और इसी बच्चे से वो वीडियो वायरल हुई थी, और इसी बच्चे की वजह से ये आज एजुकेशन का इतना बड़ा काम यहाँ पर हो पाया है। इसी बच्चे ने हमें डेटाबेस कलेक्ट करने में हेल्प करी थी, और आज ये हमारे कैंप में हेल्प, बेटा करवाओ, हेल्प करवाओ आप सूरज, है ना। कुकर्स वगैरह आ गए हैं, और अभी ये सारी चीजें एक एक करके सारी बांटी जाएंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्कूल के जो किटें थी वो सारे बच्चों को लगभग हम बांट चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी औरतों ने हमने लाइन लगवा ली, क्योंकि यहाँ पर कुकर्स भी एक्सॉन मॉन्टेसरी स्कूल बांट रहा है, जो हमारा एसोसिएटेड पार्टनर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सॉन मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, और स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ पर लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक स्कूल अपने बच्चों को इसी तरीके से संस्कारों के साथ सींचता है, और वो संस्कार हमें एक्सॉन मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सऊद भाई। तो सऊद भाई क्या काम कर रहे हो यहाँ पे? जी बस डोनेशन का काम चल रहा है, बाकी अपनी तरफ से कुछ मदद, और अपनी तरफ से कोई मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे यहाँ पर एक्सॉन मॉन्टेसरी स्कूल के बहुत बच्चे नजर आ रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है सैयद मोहम्मद सज्जाद। सैयद मोहम्मद सज्जाद, बहुत अच्छा काम करना है। सर आपका क्या नाम है? अंकित सर नाम है, केमिस्ट्री मैं देखता हूँ एक्सॉन मॉन्टेसरी खाला बाजार में। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सॉन मॉन्टेसरी के स्कूल के बच्चे और स्कूल के टीचर्स, और यहाँ तक कि स्कूल के ओनर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो बहुत। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतिन मिश्रा है, मैं सेंट एंटोनीज इंटर कॉलेज में फिजिक्स का लेक्चरर। सर फिजिक्स के लेक्चरर हैं, और आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पर आकर के कुकर्स बांटने का काम कर रहा है। भाई क्या नाम है आपका? नोमान। हाँ नोमान। एक्सॉन से? यस। क्यों आए हैं यहाँ पर सब लोग आज? हम लोग यहाँ पे लोगों की मदद करने आए हैं। इनका जो घर इन लोगों ने खो दिया है, और जो इन लोगों ने राशन खो दिया है, वो इन लोग को मतलब एज अ चैरिटी हम लोग प्रोवाइड करने आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप देख सकते हो एक स्कूल अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से शिक्षा, एजुकेशन और संस्कारों से सींचता है, ताकि वो आगे जाकर के इसी तरीके के फलदार पेड़ बने। जो आज ये बच्चे इस तरीके की सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं, इनके हौसले को सलाम है, इनके जज्बे को सलाम है। और मैं लखनऊ के जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, उनके भी बच्चों से अपील करता हूँ कि बेटा आओ आप लोग, और आप लोग भी यहाँ पर आकर के मदद करो। और कोई कुछ कहना चाहेगा? क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम गाजी। गाजी भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मदद करना है, सबकी मदद करने आया। तो आप देख सकते हो एक्सॉन की पूरी टीम यहाँ पर बच्चों की यहाँ मौजूद है, और सब यहाँ पर यूनिफॉर्म में अपनी हेल्प कर रहे हैं, जिम्मेदारी समझ करके हेल्प कर रहे हैं। और एक्सॉन के मालिक, एक्सॉन के टीचर, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अभी भी यहाँ पर लगातार बच्चों के कोर्सेज बढ़ रहे हैं, बच्चों की स्कूल की किट्स यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, चलो बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। क्या लेके जा रहे हो? भैया कॉपी बैग। कॉपी बैग पेंसिल। बहुत बढ़िया, जाओ दिए। हाँ दो बेटा, सूरज ने दो। क्या नाम है बेटा? अमर। अमर नाम है। क्या क्या मिला यहाँ पर? भाई यहाँ पे बुक, पेंसिल, कॉपी पढ़ने के लिए। मेरी वीडियो देखी थी पहले? हाँ भाई। हाँ, इसी के लिए मैंने डोनेशन इकट्ठा करा था। तुम्हारा कोर्स पहुंच गया, अब यूनिफॉर्म और वो भी मिलेगी 2 दिन बाद। चलो बेटा क्या नाम है तुम्हारा? शुभम कुमार। शुभम कुमार। तुम्हारा क्या है? सज्जन कुमार। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। यहाँ पर क्या लेने आए आप लोग? बैग, पेंसिल, किताबें। क्या लेने आए हो बेटा यहाँ पर? यहाँ पे बैग।
बैग है, हाँ मिल गया। ठीक है, लेके जाओ वहाँ पर अपना खाने पीने का सामान लो, फिर घर जाओ आराम से, पढ़ो लिखो जाके। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों यहाँ पर एक खूबसूरत इजाफा ये हुआ है कि सुखनदान फाउंडेशन के कल्चरल विंग के नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद अली साहिल साहब, जो कि एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। सर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दिया है इसके लिए, और सर यहाँ पर बच्चों की वो यहाँ पर अपना बांटने का, सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ये बहुत ही जो हुआ हादसा हुआ है, ये जो दर्द है ये महसूस किया जा सकता है अगर आप इंसान हैं तो। इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, और आप लोग जो जिस जज्बे से यहाँ काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो काबिल तारीफ़ है, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। पूरा लखनऊ यहाँ पर मौजूद है एक तरह से। जिस शख्स के दिल में दर्द है वो उस दर्द को महसूस कर सकता है कि जिनके आशाने उजड़ते हैं उन पर क्या गुजरती है। सर ये सुखनदान फाउंडेशन आगे भी ये काम जारी रखेगा? बिल्कुल जारी रखेगा, और बहुत शिद्दत से और आगे बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेगा। ये तो यही काम है, बुनियादी तौर पे यही काम है। हम कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बुनियादी हमें खुशी है कि हम इसका एक हिस्सा हैं, और इस तरह के कारखैर में बढ़ चढ़ के आगे मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो खुशी हो रही है इस बात के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। सर यहाँ जो ये डोनेशन चल रहा है, हम लोगों को पिछले हमने इसके लिए यहाँ पर डोनेशन रेज किया था सुखनदान फाउंडेशन के लिए, तो यहाँ पर देश विदेश से डोनेशन आया है, तो उन डोनर्स को आप कुछ उनके लिए कुछ अपील करना चाहेंगे, उनको थैंक यू कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से जो इस तरह के कारखैर में, इस तरह के सामाजिक कामों में, इस तरह की जो आपदा में अगर लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस तरह का हौसला हर उस इंसान के दिल में पलना चाहिए जिसके सीने में दर्द है, और वो इस चीज़ को महसूस कर सकता है कि जिसके सर से आशियाना हटता है, आशियाना ख़त्म हो जाता है, जिसको बुनियादी ज़रूरतें जिसको हासिल नहीं हो पाती हैं, जिसकी रात दिन की ज़िंदगी पूरी दरहम भरम हो जाती है, उस पर क्या गुजरती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे मौके पर ऐसे वक्त में लोगों का बढ़ चढ़ के ताउन करना वो वाकई में काबिल सताइश है, उस काबिल तहसीन है। उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं सुखनदान फाउंडेशन की तरफ से अपने उन डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास तौर से जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमारी इसमें बहुत मदद की है। इसमें निकत मेराज साहिबा हैं, हिमांशी बाबरा है, हिंदुस्तान की बड़ी शायरा हैं, शारिका मलिक साहिबा हैं, आयशा सैयद साहिबा हैं, जनाब महमूद उमर साहब हैं, इंजीनियर फिरोज अहमद साहब हैं, और एक्सॉन मॉन्टेसरी के ऑनर फरहान साहब भी हमारे साथ हैं। और इन्होंने, ये सारे हमारे जो डोनर्स हैं, ऐसा नहीं कि इनके अलावा भी बहुत सारे डोनर्स हैं जिन्होंने हमारी मदद की है। किसी ने अगर हमें 1 रुपए की भी मदद की है इस कॉज के लिए, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं एक बात यहाँ से आपके इस माइक के जरिए और कहना चाहता हूँ, जो लोग भी ये चाहते हो कि हम उनका जो पैसा डोनेशन में हमारे पास आ रहा है उसकी रिसीट उन्हें मिले, तो वो अगर अपना जो भी हमें भेज रहे हैं स्कैनर पर, तो उसकी अगर स्क्रीनशॉट हमारा नंबर है, आप नंबर अपने चैनल पे हमारा मेंशन कर दीजिएगा, उस पर अगर वो भेजेंगे तो हम उनको रिसीट भी मुहैया कराएंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, सुखनदान फाउंडेशन के चेयरमैन होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये बात कहूँ कि हम इस नोबेल कॉज के लिए यहाँ ये काम कर रहे हैं। ये सारा पूरी तरह से 100% ट्रांसपेरेंट है, यानी कि किसी भी डोनर को अगर हमारी सारी डोनेशन और सारे हमने जो कुछ बच्चों को, लोगों को मदद पहुंचाई है, उसका हिसाब अगर कभी किसी को देखने की जरूरत पड़े या उसे लगे कि हमें समझना है, तो उसके लिए सुखनदान फाउंडेशन का मामला हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा। वो जब चाहे हमारे इस पूरे मामले को देख सकता है। हम पूरी तरह से सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, आप जिस नाम से भी उसे पुकारते हो, हमें उससे उसका बदला चाहिए। दुनिया वालों से तो हम उनका तो सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज ये लोग परेशानी में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका साथ दें, और उसी के नाते सुखनदान फाउंडेशन, मैं मोहम्मद अली साहिल साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त साथी भी है, और सुखनदान फाउंडेशन में कदम कदम शाना बशाना हमारे साथ रहते हैं।
बहुत हौसला साहिल भाई से हमें मिलता है। तो मैं अपनी तरफ से भी, साहिल भाई की तरफ से भी, सुखनदान फाउंडेशन के सभी वॉलंटियर्स की तरफ से भी, तमाम लोगों का जो हमारी मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात आपकी माइक के जरिए और कहना चाहता हूं, लखनऊ या लखनऊ के सराउंडिंग्स के ऐसे नौजवान जो एज ए वॉलंटियर सुखनदान फाउंडेशन के साथ काम करना चाहते हैं, वो भी हमारे इस नंबर पर अपना मैसेज, अपने मैसेज के साथ ये मर्जी, अपने ख्वाहिश का इजहार करें कि हम सुखनदान फाउंडेशन के साथ वॉलंटरी काम करना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों का वेलकम करेंगे। और ये सिलसिला ऐसा नहीं कि आज यहाँ आग लग गई हो तो ये खत्म हो जाएगा। इन लोगों को रिलीफ पहुंच जाए, ये लोग अपने से पुनर्स्थापित हो जाएं, लोग अपने घरों में आसानी से रहने लगे। हम एजुकेशन कॉज के लिए 365 डेज हमेशा सुखनदान फाउंडेशन तैयार है। हर महीने एक कैंप हम ऐसी स्लम एरियाज में जरूर करेंगे कि जहां हम बच्चों की उन परेशानियों को देख सकें। जो हमारा एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है एक्सॉन मॉन्टेसरी स्कूल, सुखनदान फाउंडेशन के साथ मिल करके ये लोग चैरिटी का काम कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर सोशल यूथ विंग की तरफ से मच्छरदानी आई हैं, बहुत सारी, लगभग 200 मच्छरदानी आई हैं। एक्सॉन की तरफ से कुकर और चटाई आई है। हम लोग स्कूल की किटें बांट रहे हैं सुखनदान फाउंडेशन की तरफ से। और यहाँ लगातार हम लोग प्रॉपर पर्ची और टोकन बांट करके, हमने जगह जगह झोपड़ियों में जाके टोकन बांटे हैं। वो टोकन लेकर के यहाँ पर लोग आ रहे हैं और उन्हीं को ये दिया जा रहा है। कोई भी बाहर का लुटेरा, कोई भी बाहर का चोर यहाँ पर नहीं ले जा सकता। और इसके लिए हमने यहाँ पर लोकल के लोग खड़े किए हुए हैं जो यहाँ पर उन बाहर के राक्षसों को, उन बाहर के चोरों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और हम उसमें से 1%, एक चवन्नी की भी एक दाना उनके पास नहीं पहुंचने देंगे जो बाहर के चोर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अगर कोई चोर है यहाँ पर, जो बाहर के लोग हैं, चुपचाप निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर सिर्फ पर्ची वालों को चीज मिलेगी, जिनको पर्ची हमारी टीम देगी उन्हीं को सिर्फ चीज मिलेगी। सामान सिर्फ जरूरतमंद तक पहुंचेगा। जैसा कि आपने कल एक वीडियो देखा होगा, एक महिला यहाँ टेढ़ी पुलिया के पास की साइकिल पर कुकर, बाल्टी, पता नहीं क्या क्या, लगभग 10,000 रुपए का सामान वो यहाँ से चोरी करके लेकर के गई है, सिर्फ ये बता करके कि हम यही इसी इलाके के पीड़ित हैं। और वो साइकिल पर अपना सारा सामान लेकर के जा रही थी। आपने उस वायरल वीडियो में, लखनऊ की सारी मीडिया ने उस वीडियो को कवर किया था, आपने वो वीडियो देखा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी ये चोर डकैत घूम रहे हैं, इनसे थोड़ा सा सावधान रहें, जरूरतमंद तक आपकी मदद पहुंचे, इस बात का खास ख्याल रखें। दोस्तों, यहाँ पर इस वक्त विकासनगर में मौजूद है द देश बोर्ड की टीम, सुखनदान फाउंडेशन की टीम, एक्सॉन मॉन्टेसरी स्कूल की टीम और सोशल यूथ विंग की टीम। ये सारी टीमें यहाँ पर इस वक्त खड़ी हुई हैं। मैं एक एक करके बातचीत करने जा रहा हूँ आपसे। स्कूल की किटें लगभग बढ़ चुकी हैं, 200, मेरे हिसाब से लगभग 250 किट बढ़ चुकी हैं, 50 अभी बची हैं। धीरे धीरे करके बच्चे आ रहे हैं, जैसे जैसे देवेंद्र सर उन तक खबर पहुंचा रहे हैं। स्कूल की किटें भी बढ़ रही हैं। साथ ही साथ सोशल यूथ विंग ने यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान और मच्छरदानी लेकर के आए हैं। वो मच्छरदानियाँ यहाँ पर बट रही हैं। और एक्सॉन की तरफ से यहाँ पर चटाइयाँ और कुकर्स भी आए हैं साथ ही साथ, तो वो भी बट रहे हैं। मैं एक एक करके सभी लोगों से आपकी बात करना चाहूंगा। यहाँ पर ये हमारे सामने टीम जो खड़ी हुई है, ये है सोशल यूथ विंग की टीम है। सोशल यूथ विंग के नेशनल प्रेसिडेंट माहिर हसन खान साहब खड़े हुए हैं। ये सुखनदान फाउंडेशन के नेशनल चेयरमैन नदीम फर्रुख साहब खड़े हुए हैं। कल्चरल विंग के नेशनल प्रेसिडेंट सुखनदान फाउंडेशन के मोहम्मद अली साहिल साहब खड़े हुए हैं। और ये हमारे मोहसिन भाई खड़े हुए हैं जो कि सोशल यूथ विंग से। मोहसिन भाई, क्या कहना चाहेंगे? बस भाई, ये मंजर देख के बड़ी तकलीफ हुई और यहाँ जितना हो सके हम तो अपील करते हैं पूरे लखनऊ से, इनको खाने का ज़्यादा करा जाए। बाकी चीज़ें तो इनकी पूरी हो चुकी हैं, कपड़े ना दिए जाएं और तखत दिए जाएं और खाने का आइटम ज़्यादा दिया जाए। भाई, सोशल यूथ विंग ने अभी जैसे तखत बांटने काम किया था। दोस्तों, मैं आपको साथ ही साथ एक अपील ये करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर और सब मीडिया ने आकर कहा, और खैर हुआ भी था पिछले एक आध दिन से, कि यहाँ पर खाना ओवरलैप हो गया था। तो ये हुआ कि साहब खाना थोड़ा सा कम कर दो। अब वो जो खाना कम होने की जो खबरें चारों तरफ फैली, तो खाना आना यहाँ बिल्कुल बंद हो गया। आज सुबह से सिर्फ एक आदमी यहाँ छोले चावल लेकर के आया था, इसके अलावा यहाँ पर एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं आया है। फिर जैसे जैसे लोगों को खबर पहुंच रही है, इसमें हम यहाँ पर अभी देवेंद्र सर का नंबर डिस्प्ले कर देंगे। आप देवेंद्र सर को फोन कीजिए, वो आपको बता देंगे कि कब आपको लेकर के आना है और किस वक्त लेकर के आना है और कितना खाना लेकर के आना है। तो देवेंद्र सर का नंबर हम डिस्प्ले कर देंगे। और देवेंद्र सर ने वो अपील भी की थी, वो वीडियो आप देख चुके होंगे। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? यकीनन ये जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है, इस हादसे से लोग बड़े
भारी तादाद में मुतासर हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहे इंसान चाहे महल में रहे, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो सभी के बराबर होती हैं, किसी की कम किसी की ज़्यादा। लेकिन जिनके आशियाने उजड़ जाते हैं, जिनके सर से छत हट जाती है, अब वो बीवी बच्चों को लेके कहाँ कैसे जी रहे थे। पहले ही ज़िंदगी मुहाल थी, मुश्किल थी, और इस हादसे ने तो और भी ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया। तो ऐसी हालत में लखनऊ यहाँ पर जो लखनऊ में जो इंसानी ज़िंदगी है उसको बेहतर करने के लिए जो वाकई में जो इंसानियत के तरफदार हैं, इंसानियत के अलमबरदार हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और कर रहे हैं अपनी जितनी जो भी इमदाद की जा सकती है। सुकंदान फाउंडेशन भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और अभी मैं देख रहा था कि बुके और मतलब जो किताबें हैं, बुक्स हैं और चटाई है, कुकर हैं, ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक बात आपने कही कि शुरू में खाना ज़्यादा हो गया, शायद इस वजह से इस तरह की एक मिस परसेप्शन क्रिएट हुआ कि नहीं साहब खाना हो गया ज़्यादा, तो लोगों ने आना बंद कर दिया। तो मेरी अपील है, जैसे कि भाई ने भी कहा, कि यहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनमें अब खाने की ज़रूरत है, और टाइम से लोगों को सुबह शाम अगर खाना मिलता रहे तो 2 वक्त की ज़िंदगी जो है अगर बेहतर हो जाएगी खाने की वजह से, कि लोगों कम से कम भूखे पेट ना रहे हैं। प्यास जो है, शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, तो जाहिर सी बात है कुछ पानी का इंतजाम हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो लोग इस तरह का जो काम कर रहे हैं, NGOs कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं सोशल वर्क, उनसे मेरी अपील है कि वो इस फूडिंग पे थोड़ा फोकस करें। फूडिंग की यहाँ पर शॉर्टेज हो रही है। बाकी कुल मिला के लखनऊ पूरा उमड़ पड़ा है, और मैं समझता हूँ जिससे जो बन सकता है वो किया जा रहा है। और ऐसे मौके अल्लाह न करे कि इस तरह बार बार आए, कभी ना आए। इस तरह की ख्वाब में भी इस तरह का सोच नहीं होना चाहिए। और क्या है क्या नहीं, ये तो बेहतर जाने कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये गवर्नमेंट इसको तय करेगी, देखेगी। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो एक इंसान होने के नाते जो दर्द, क्या कहूँ मैं, कि आप इंसान हैं तो फिर ये दिल पिघलना चाहिए, हर तासुब आपके दिल से निकलना चाहिए। लोगों को मुसीबत में कभी मैं एग्जैक्ट मैं जहन से हट गया कि आँख के दरिया से कतरों को निकलना चाहिए। तो अगर हम दूसरे का दर्द देख के अगर उसको अपने आंखें हमारी नम नहीं हो रही हैं, इसका मतलब कि हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। तो मैं तमामी हजरात से जो मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि इस मौके पर बढ़ चढ़ के ताबून करें, जो भी जिससे बन सकता है उसको करें। मैं समझता हूँ इससे बेहतर और ज़िंदगी में कुछ और कोई काम हो ही नहीं सकता। हम इंसान हैं तो इंसानी जो फरीज़ा है वो सबसे पहले इंसानियत का है, और इंसानियत के लिए इससे बेहतर और वक्त नहीं हो सकता है अपनी मिसाल पेश करने का। मैं आपका डैशबोर्ड का और तमाम सुखनदान का और तमामी जो भी तंजीमें यहाँ काम कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँ। अभी मैं सारे सोशल वर्कर्स की बात सुन रहा था, तो मैं डैशबोर्ड के इस चैनल के ज़रिए और इस कैमरे के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। तो आग तो लगना था, आग ने अपना काम कर दिया, अब इनको बुझते और बसते हुए एक ज़माना लगना है। इसको समझना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। एक बात मैं बेसिकली यहाँ बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी के साथ जोड़ना चाहता हूँ। ये जो भाई ने अभी कहा और साहिल भाई ने उस बात की तायीद की, मैं भी उसकी तायीद करता हूँ। इस वक्त ये लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं, तो इनके सामने एक बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इन्हें राशन दे दें तो इनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं। इनके पास बर्तन है, चलिए कुकर है, इनके पास राशन आपने दे दिया है, लेकिन पकाएंगे कैसे? गैस है नहीं, लकड़ी है नहीं, क्या जलाएंगे जिससे ये खाना पकाएंगे? तो इस वक्त हमें जरा सा समझना पड़ेगा कि अगर अभी कुछ दिनों, जब तक ये पूरी तरह से अपनी पुरानी हालत में नहीं आते हैं, तब तक अगर कुछ दिनों कुछ बना हुआ खाना आसानी के साथ, छोले चावल या कुछ ऐसा हल्का फुल्का, जो ये इनको जो है वो भूख का सामना करना और हालात से लड़ने की हिम्मत मिलती रहे, ये काम ज़रा सा कीजिए। भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो जानकारी हम लोगों को मिलती है कि यहाँ पे ये कमी है, जैसे कभी आपने बताया कि मच्छरदानी की शॉर्टेज हो रही है, तख्त की शॉर्ट, तो उस वक्त पे हम लोग कोशिश करते हैं कि वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाए, और इसके लिए तो सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे हादसा हुआ है और जो इनके ज़ख्म हैं, जो दर्द है, वो तो बहुत गहरे हैं। हम लोग उसको पूरा भर तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि उससे ये कोशिश कर सकते हैं कि इन्हें थोड़ा कुछ वक्ती तौर पे आराम मिल जाए, और अल्लाह हम सबसे जो है इनकी मदद करने का हम सबको ज़रिया बनाए, बस यही कहना है। और मेरे साथ मौजूद हैं सोशल यूथ विंग के नेशनल प्रेसिडेंट माहिर हसन खान साहब। माहिर भाई कुछ कहना चाहेंगे? भाई क्या कहें, बस मेरी एक छोटी सी अपील है, इसको आप बहुत आगे बढ़वा दीजिए
लोग आजकल ये बहुत कह रहे हैं कि साहब वीडियो बहुत डाले, दिखावा कर रहे हैं। नहीं, एक अपील कर रहे हैं आप सबसे कि गंदगी यहाँ बहुत है। एक मुहिम आज ही से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं कि 4-4, 5-5 लोगों की एक छोटी छोटी टीम बना के कि बैग ले ले जाएं, जितने गंदे कपड़े हैं उसको उठा के एक जगह किनारे कर लिए जाए, क्योंकि जहाँ गंदगी है वहाँ बीमारी है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, फैमिलीज हैं। दूसरी बात, यहाँ पे लाइट तो है नहीं, कोई परमानेंट कनेक्शन नहीं इन लोगों के पास, तो रात में जिस तरीके लोग सो रहे हैं, बीमारी का बहुत सामना करना पड़ रहा है। कल भी हम लोग गए तो देखा सबके लाइन से मच्छर किसी के काटे हुए हैं, किसी के चोट है तो वो पक रही है। तो सफाई का थोड़ा नहाने धोने का इंतजाम, चलिए खैर यहाँ शौचालय है वहाँ हो सकता है, मगर जो सबसे बड़ी बात, एक मेरी अपील है कि छोटी छोटी टीमें बना के यहाँ पे सफाई का काम शुरू किया जाए कि 4-4, 5-5 लोग जुड़ जाएं। कपड़ा है, कूड़ा है, इसको एक साफ कर लें, हाथ में मास्क पहन ले। अगर हम लोग तो भाई कोई गिर नहीं है किसी चीज़ से, हम लोग ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। तो जिनको जुड़ना चाहते हैं वो सफाई का अभियान, भाई मेरी अपील है, आप लोग इस पर कायम करिए, शुरुआत करिए। सोशल यूथ विंग ने ये बहुत अच्छा, माहिर भाई ने ये इनिशिएटिव लिया है यहाँ पर इस झुग्गी झोपड़ी के इलाके को साफ करने का, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन आदमी की नहीं होती है तो उससे बहुत सारे इन्फेक्शंस का खतरा रहता है। तो इसी सब बीमारियों के प्रिकॉशंस को देखते हुए इन सारी चीज़ों के लिए सोशल यूथ विंग ने एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करिए, मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं इन लोगों की टीम तक आपको भेज दूंगा, और आकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करिए और यहाँ पर सफाई करवाने की कोशिश कीजिए। और जो बात थी वो खाने की, तो खाना लाना फिर से जारी कीजिए आप लोग। खाने की यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा पहुँच चुका है, खाना लाना शुरू कीजिए। बस जो नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होगा उस पर फ़ोन करके लाइएगा, देवेंद्र सर का ये नंबर है, वो आपको बताएंगे कि खाना कब लाना है, तब लेकर के आइएगा। और जब यहाँ पर बांटने के लिए आए तो उन्हीं से आप संपर्क करें। आपके मैंने देखा कि आपके स्कूल से लगभग 50 बच्चे यूनिफॉर्म में आए हैं हेल्प करने। वो बच्चे एज अ वॉलंटियर ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा कि हम लोग सर चलेंगे। वो आज अपने क्लासेस भी नहीं अटेंड करने गए हैं। उन्होंने हम लोग से यही बोला कि अटेंडेंस मिलेगी उन्हें, अटेंडेंस उनको आप डबल मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे एज ए सोशल वर्कर। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया। इन लोग के सारे कोलैबोरेशन करके ही हम लोग ने आज इस जगह पे आए हैं कि इस जगह पे आके हम लोग ने ये डिस्ट्रीब्यूट करने का पॉसिबल हुआ है। एक अपील है मेरी सबसे, जितने भी स्कूल वाले अगर कोई देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि इन बच्चों की जो यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म को कुछ दिनों के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, ताकि उनके ऊपर वर्कलोड ना पड़े। किताबें ज़रूरी हैं, ड्रेसेस ज़रूरी नहीं है। स्लीपर्स पहन के आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, आने दें, क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन अगर उनको मिल गई तो आज जो यूथ हमारा जो स्ट्रगल कर रहा है, वो जो आज झुट्टियाँ ये जल गई हैं तो शायद ये ना जली होती। तो इसलिए हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एग्जेम्प्ट कर दिया जाए ड्रेसेस को। जो भी सुन रहे हैं इस चीज़ को तो एग्जेम्प्ट कर दें। मेरे क्या तो मैंने कर दिया है। थैंक यू। सर ने ये इनिशिएटिव ले लिया है। सर के यहाँ पर अगर इस इलाके का जो भी बच्चे पढ़ते हैं, इन्होंने उस यूनिफॉर्म को 2 महीने के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया है। यूनिफॉर्म की कोई कैद नहीं है, आप यूनिफॉर्म ना भी पहना। और मेरे जितने भी मेरे स्कूल लखनऊ के जितने भी स्कूल्स हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ स्पेसिफिक विकास नगर के आसपास के स्कूल जितने भी हैं जहाँ पर ये झुग्गी झोपड़ी के बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग जरा अभी 2 महीने के लिए इनके ऊपर यूनिफॉर्म की कैद को हटा दीजिए। हम लोग फिर भी उसके बावजूद भी हम लोग यूनिफॉर्म और स्कूल के कोर्सेज को इन तक पहुंचाने के लिए 3-4 दिन में फिर से सर्वे करा रहे हैं। 3-4 दिन में फिर कैंप लगा करके हम हैं, फरहान भाई हैं, सुखनदान फाउंडेशन है, सोशल यूथ विंग है, हम सब लोग मिल करके इनके यूनिफॉर्म और इनके कोर्सेज बांटने के, जो कि 2026 से लेकर के जो 2026 का जो सेशन है, उस सेशन में बच्चे का जो कोर्स होगा वो कोर्स उसको दिया जाएगा। मैं यहाँ और जोड़ना चाहता हूँ, ये जो हम बच्चों का सर्वे करा रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो इस सर्वे में अब हम सारे झोपड़ियों पर एक एक फॉर्म देंगे कि जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, जिस क्लास में अब वो प्रमोट होके गया है, वो एक फॉर्म भर के स्कूल से उसको मोहर लगवा के या थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड करा के वो हमें देगा, तब हम उस क्लास की किताबें उसे मुहैया करा पाएंगे। क्योंकि किस स्कूल में कौन कौन सी NCERT की बुक्स चल रही है या जो भी, अगर प्राइवेट बुक्स चल रही होंगी तो हम स्कूल से मदद उसमें मांगेंगे कि भाई वो कम कीमत पर उन्हें मुहैया कराई जा सके, ताकि बच्चों की एजुकेशन का सिलसिला ये जारी रहे। और रही बात ड्रेसेस की, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। सुखनदान फाउंडेशन ने एजुकेशन कॉज को अपना पहला टारगेट रखा है, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसके लिए हमेशा हम कोशिश में लगे रहेंगे ताकि हर बच्चे तक एजुकेशन की जो रोशनी है वो पहुंचाई जा सके। मेरे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं
जैसे कि ये अब्दुल बासित फैजी है, मैं यहाँ पर पिछले आज 6ठा दिन है, तो मैं भी यहाँ पर 6 दिन से लगातार जिस दिन से आग लगी है उस दिन से यहाँ पर मौजूद हूँ। एक शख्स को यहाँ पर कंटिन्यूस देख रहा हूँ इन सारी फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा, अब्दुल बासित फैजी को मैं यहाँ पर लगातार देख रहा हूँ। आज हमारा कैंप लगा है, इसमें भी हेल्प कराने के लिए टाइम से आ गए थे, पूरी हेल्प कराई है डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पर हर चीज़ में, एक एक चीज़ में, सब चीज़ में ये हमारी हेल्प करा रहे हैं। तो कुछ कहना चाहोगे बासित? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम रह गई है वो सफाई की रह गई है। मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि आप किसी भी तरह से इसमें कोशिश करें, सारी फाउंडेशंस मिल करके कोशिश करें कि यहाँ पे सफाई करवाएं। और जिन लोगों के इलाज अभी तक नहीं हो पाए हैं, जो मेडिकल कैंप्स बल्कि यहाँ पे लगे हुए हैं, उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों से अछूते रह गए हैं बिकॉज उनकी हाइजीन प्रॉपर नहीं हो पा रही है। रात के टाइम में मॉस्किटो एक प्रॉब्लम थी, आज जो है वो मच्छरदानियाँ यहाँ पे बांटी गई हैं। इसके साथ में कई लोग यहाँ पे कंफर्ट अगरबत्ती और बाकी चीज़ें भी ला के प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि एक बार हाइजीन को मेंटेन कराया जाए और यहाँ की साफ़ सफाई कराई जाए, जिसका काम इंशाल्लाह हम लोग कल से शुरू करेंगे। हमारी माहिर भाई हैं, इनकी फाउंडेशन है, छोटी छोटी 5-5 लोगों की टीम बनाएंगे और कल से इंशाल्लाह इस चीज़ के लिए हम लोग काम करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काम है। मेरे साथ इसी के साथ मेरे साथ और कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं लखनऊ के। सर क्या नाम है आपका? शब्बीर नाम है भाई। कहाँ से हैं लखनऊ में आप? बालागंज से। बालागंज से यहाँ पर आए हैं? वहाँ से के तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं आए यहाँ पर, आप कैसे आ गए? आपको क्या मतलब पड़ा है यहाँ पर आने? हमने देखा कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, आपकी रील वायरल हुई, उसमें देखा तो बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग ने भी सोचा कि आए यहाँ पर हेल्प कराएं। आप बालागंज से आ गए, आपको तकलीफ नहीं हुई? आपको टैनिंग तो नहीं हो रही है यहाँ पर? आप लोग भी भाई बालागंज से? हम सब लोग बालागंज से आए। आप बालागंज से, आपके टैनिंग और धूप वूप तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, आप लोगों का काम बहुत अच्छा था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए, देख के आए कि शायद हम लोग भी आके आप लोग की हेल्प करा सके, यहाँ पर मौजूद रहें। बहुत अच्छा काम था आप लोग। बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई। शब्बीर भाई ने हमारी वीडियो को रिकॉग्नाइज किया और हमें दुआएं आगे इसको जारी रखने के लिए इन्होंने हमें दुआएं दी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। जी सोनू भाई, कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बालागंज से आए, बहुत दूर से आए? हाँ जी, मैं शब्बीर के साथ में आया हूँ। ये पता चला कि ऐसी घटना घट गई तो हमने सोचा जा करके देखते हैं, जितना हो सके लोगों की हेल्प करना चाहते हैं हम लोग, बस यही कहना चाहेंगे। जी मोहम्मद अयाज नाम है हमारा। अयाज भाई यहाँ मदद करने के लिए आए हुए लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो घटना हुई है ना, देख करके बहुत अंदर से मतलब बहुत तकलीफ है इस चीज़ को देख करके। और बाकी जो हम लोगों से हो सकेगा, हाथ पैरों से, दिल से, मन से, और जो भी अपने आप से हो सकेगा वो सब पूरा किया जाएगा। देखते रहिए द देश रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।